दोस्तों, ओलंपिक गेम्स ने अपने 125 साल पूरे कर लिए हैं। तो इसी मौके पर मैं ओलंपिक गेम्स के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें, ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो दोस्तों, बस इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जब ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए गए थे तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि तब जो हमारे विनर होते थे उन्हें हम गोल्ड मेडल नहीं देते थे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ओलंपिक तक ऐसा चला कि जो वहाँ जीतते थे, जो विनर होते थे, उन्हें हम गोल्ड मेडल नहीं देते थे। तीसरे ओलंपिक के बाद से ये गोल्ड मेडल देने की प्रथा स्टार्ट की गई, जो कि अब तक चली आ रही है। जो पहले जीतते थे दोस्तों, पहले और दूसरे जो ओलंपिक हुए थे उसमें जो विनर थे उन्हें सिल्वर मेडल और उसके साथ ऑलिव ब्रांच दी जाती थी। ऑलिव एक प्रकार का पौधा होता है। और जो रनर अप रहते थे उस दौरान उन्हें कॉपर मेडल और उसके साथ लॉरेल ब्रांच दी जाती थी। अब दोस्तों, आपने ओलंपिक गेम्स का लोगो देखा होगा, उसके अंदर ऐसी 5 रिंग बनी हुई हैं। तो कुछ हमारे बंधुओं को ये पता होगा ये क्या सिग्निफाई करता है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूँ, ये जो रिंग्स है ये सिग्निफाई करती है 5 कॉन्टिनेंट को। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं ये 5 कॉन्टिनेंट को सिग्निफाई करती है। स्टार्टिंग में जब ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए गए थे, जब लोगो बनाने के बारे में सोचा गया था, तब उनके दिमाग में आया क्यों ना हम जो डिफरेंट नेशन हैं उनके कलर को लेके कुछ करें। तो उन्होंने वाइट बैकग्राउंड लेके और जो कंट्री है उस कंट्री के कलर को रिप्रेजेंट किया था रिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब एक यूनिक मेडल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक बार ऐसा समय भी आया था 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स के दौरान। ऐसा टाइम था जब 2 बंदों के बीच में टाई हो गया था। वो बंदे थे सुशी निशिदा एंड शुई ओई। दोस्तों, ये थोड़े डिफ़िकल्ट से नाम है, बोलने में इतने सही से उच्चारण इनका नहीं हो रहा है। ये जापानीज़ प्लेयर थे दोस्तों, और इन दोनों के बीच में टाई हो गया था। लेकिन इन्होंने अपनी जो इनकी बीच की जो अब कंपटीशन बोलते हैं वो कंटिन्यू नहीं रखा। इन्होंने सिल्वर मेडल को ही एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर बाद में इन्होंने अपना अलग सिल्वर मेडल लिया, एक सिल्वर मेडल लिया और उसे काट दिया, और जो हाफ हाफ पार्ट था दोस्तों उसके साथ ब्रोंज मिक्स कर लिया। तो इन्होंने वो मेडल पूरा बना लिया, जैसे आप इस फ़ोटो में देख सकते हो। तो वो इन्होंने पूरा बना लिया था और अपनी दोस्ती को बरकरार रखा था। ये एक मिसाल दी थी दोस्ती की कि हमने फर्दर कंपटीशन ना करके फ्रेंडशिप को आगे रखा है। तो ये पहला एक ऐसा केस हुआ था दोस्तों ओलंपिक्स के अंदर। अब हम एक रोचक ऐसी जानकारी के बारे में जानकारी लेंगे जो शायद आपने देखी भी होगी ओलंपिक्स के दौरान। जो अक्सर हमारे जो एथलीट होते हैं वो ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कई एथलीट को अपने मेडल को बाइट करते हुए फ़ोटोज़ में, जैसा जैसा इस फ़ोटो में भी आप देख सकते। अब दोस्तों, एथलीट अपने मेडल को बाइट क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों, देखिए ये परंपरा चलती हुई आ रही है और अभी भी वही चीज़ फॉलो हो रही है। भले ही अब उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। तो वो परंपरा ये है दोस्तों, देखिए जैसे स्टार्टिंग में ओलंपिक्स चले थे तब जो एथलीट होते थे उन्हें ऐसा लगता था कि शायद हमारा मेडल असली है या नहीं है, गोल्ड मेडल। तो वो चेक करने के लिए गोल्ड की प्योरिटी उसे बाइट करते थे। देखिए, अगर मेडल असली होगा, गोल्ड असली होगा, तो अगर वो इसे बाइट करेंगे, वो प्योर गोल्ड होगा तो उस पर निशान आ जाएंगे। और अगर वो नकली होगा, उसके ऊपर परत चढ़ी हुई होगी गोल्ड की, तो वो परत दोस्तों खिंच जाएगी, उस परत पर निशान आ जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में बाइटिंग जो है एक इफ़ेक्टिव तरीका है गोल्ड की प्योरिटी चेक करने का। तो इसलिए दोस्तों
जो एथलीट थे वो बाइट करते थे अपने मेडल को। तो यही प्रथा, जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी चली हुई आ रही है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ है, अभी तो शायद जो ओलंपिक्स वाले होंगे वो प्योर ही मेडल देते होंगे गोल्ड का, तो इसका शायद कोई यूज़ नहीं है, पर शायद करते हैं लोग एथलीट। अब दोस्तों, एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बता रहा हूँ जो अभी तक नहीं टूटा। देखिए, ओलंपिक्स के अंदर रिकॉर्ड बनते हैं फिर टूट जाते हैं, पर एक ऐसा रिकॉर्ड जो अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया, वो रिकॉर्ड बनाया था यूएसए के बॉब बियोमैन ने। जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्ग जंपर थे। इन्होंने लॉन्ग जंप में 8.90 मीटर तक इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और ये रिकॉर्ड 1968 में जो मेक्सिको में ओलंपिक गेम हुए थे उस दौरान ये रिकॉर्ड बना था, और ये रिकॉर्ड अभी तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हुआ है पैदा जो ये रिकॉर्ड तोड़ पाए। आगे शायद कोई ऐसा आ जाए, पर फिलहाल के लिए तो ये एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है। अब एक और जो शख्स थे, उन्होंने भी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था नंगे पैर दौड़ के और जीत के। जी हाँ दोस्तों, 1960 में अबीबा बिकीला, इन शख्स ने, इन पर्सन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो अब तो शायद कोई नहीं कर सकता, ऐसे बेयर फुट नंगे पैर दौड़ना। ये शख्स जो थे, इन्होंने दो रिकॉर्ड कायम किए थे। एक तो सबसे पहले ये ईस्ट अफ्रीकन पर्सन थे जिन्होंने दौड़ के जीत के मेडल कमाया था, और दूसरे ये, जैसे मैंने आपको बताया, ये नंगे पैर दौड़े थे, तो ये जो रिकॉर्ड है ये इन्होंने अपने नाम किया था। अब दोस्तों, हम एक यूनिक चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे, जो विमेन ओलंपिक। जी हाँ, विमेन ओलंपिक का मतलब औरतों का ओलंपिक के अंदर हर गेम के अंदर पार्टिसिपेशन। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा पहली बार 2012 में हुआ। देखिए, पहले जो ओलंपिक होते थे उनके अंदर औरतें पार्टिसिपेट करती थी, महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी, पर हर खेल में नहीं करती थी। कुछ खेल ऐसे होते थे जिसमें औरतों को, महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए उन्हें मौका मिलता था। पर 2012 में दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे के पूरे जितने भी स्पोर्ट्स है, हर स्पोर्ट्स में औरतों को, महिलाओं को आमंत्रण दिया गया कि वो पार्टिसिपेट कर सके। इवन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग ऐसा खेल था जिसमें नहीं इन्हें पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। तो इसीलिए जो 2012 का लंदन ओलंपिक्स था उसे वीमेंस ओलंपिक के नाम से भी हम जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे शेयर करना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए।